हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यूट्यूब चैनल। तो केमिकल काइनेटिक्स के इस 5वें वीडियो में आज हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन y बराबर mx प्लस सी स्लोप पर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसके कंसेप्ट को समझा था, जीरो ऑर्डर का यूनिट समझा था। तो यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं या केमिकल काइनेटिक्स का पूरा सीरीज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर के वहाँ से देख लेंगे। तो बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो था उसके सबसे लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आपको याद हो कि जब ए गिव्स प्रोडक्ट लिखा जाता था फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसके लिए कहा जाता था कि आप रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप लिखा करते थे ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। यहाँ पर ए क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। ए है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के क्या है? के है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और टी क्या है? टी है टाइम इंटरवल। टी वह टाइम है जहाँ पर रिएक्टेंट ए नॉट से ए हो गया, या ए नॉट से ए होने में जितना भी टाइम लगा होगा। जब रिएक्टेंट का शुरुआती कंसंट्रेशन ए नॉट था और फाइनल कंसंट्रेशन ए हो गया, तो ऐसे आप डिफाइन करेंगे कि वह टाइम जिसमें रिएक्टेंट ए नॉट से ए हो जाए उसी को यहाँ पर टी के द्वारा डिफाइन किया गया है। या जब रिएक्टेंट को ए नॉट से ए होने में जितना समय लगा होगा उसी को क्या बोला जाएगा? टी बोला जाएगा। सिंपल से है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप टी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये था जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ तक ठीक था, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बनता था, लेकिन आपको बता दें कि ये 99% तक ही वैलिड है। और जब आप 1% में जाएंगे तो वहाँ पर आप मार खा जाओगे, वहाँ से क्वेश्चन आपसे गलती हो जाएगा, आप जानबूझ करके गलती कर बैठोगे। और जब आप गलती करोगे तो उस तरह का ऑप्शन भी रहेगा, आप ऑप्शन भी टिक कर दोगे। लेकिन ये इस वीडियो के बाद आप वो गलती नहीं करोगे, आपको 1% वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। देखिए, जब ए गिव्स प्रोडक्ट था तो आपने सिंपल सा ए बराबर ए नॉट माइनस के टी लगाया, लेकिन जब मैंने कहा कि ये 2a गिव्स प्रोडक्ट रहेगा तब आप क्या कीजिएगा? जब 3a गिव्स प्रोडक्ट रहेगा तो क्या कीजिएगा? जब na गिव्स प्रोडक्ट रहेगा तो क्या कीजिएगा? तो इसके लिए आपको कंसेप्शन की ज़रूरत है, यानी कि रेट एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रेटेड रेट होता है वो कैसे ड्राइव होता है, ये चीज़ आपको पता है कि नहीं है? यदि वो चीज़ आपको पता है तो आप तुरंत इसको बना डालोगे। देखिए, इसका रेट लिखेंगे तो इसका जो रेट होता है वो -1/2 dA/dt होता है, या इसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिएक्टेंट के। गुल्बर्ट और वेगे के अनुसार ये जो कोफिशिएंट था ना, ये रिएक्टेंट के पावर हो जाता था, लेकिन ये जो रेट लॉ है इसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी हम रेट किसी रिएक्शन का बताएंगे तो वो एक्सपेरिमेंटली बताएंगे, हम थ्योरेटिकली नहीं बताएंगे। हाँ, हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली दोनों मैच कर जाए, लेकिन थ्योरेटिकली बातें हमेशा सही नहीं हो पाई, जो कि गुल्बर्ट और वेगे नाम के 2 साइंटिस्ट ने दिया था। तो यहाँ पर जो रेट होगा वो के होगा, और इसका जो रिएक्टेंट होगा उसका कंसंट्रेशन का पावर 0 होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है? जीरो ऑर्डर का है। तो जो एक्टिव मास होता है ना, एक्टिव मास के ऊपर जितना भी पावर रखा जाए, यदि सबका सम 0 के बराबर आता है तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा। यहाँ पर यदि रिएक्टेंट और भी रहते तो उस रिएक्टेंट का जो पावर होता है, यदि हम उसको ऐड करते, उसका जो इंडेक्स होता है उसको ऐड करेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, तो वो मस्ट भी 0 होना चाहिए। यदि मस्ट भी 0 नहीं होगा तो फिर वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा ही कहाँ से? तो सिंपल सा ए गिव्स प्रोडक्ट था या 2a गिव्स प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट का पावर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ये चीज़ आपको पता होगा, यानी कि रेट बराबर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1। ये इक्वेशन 2। ये भी रेट का इक्वेशन, ये भी रेट का इक्वेशन, यानी कि -1/2
dA/dt बराबर K हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ नहीं पता था, आपने पिछला वीडियो नहीं भी देखा है, तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा। तो सिंपल सा इसके लिए देखिए, ये dA बराबर हो जाएगा, dA बराबर -2k/dt। अब ये यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, यानी कि ये जो dA है इसमें -2 कांस्टेंट है, k भी क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कहाँ है, dt को इंटीग्रेट करना है। LHS में जो वेरिएबल टर्म है वो है a, RHS में वेरिएबल टर्म है t, यानी कि रिएक्टेंट। जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट कितना था, A0 था। जब टाइम t हुआ तो रिएक्टेंट कितना हो गया, a हो गया। अब देखिए dA का इंटीग्रेशन क्या होता है, a होता है, A0 से लिमिट लगाना है A0 से a तक, और ये -2k, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से t तक। यानी कि यहाँ पर एक जगह पर एक बार a पुट करेंगे, एक बार एक जगह पर एक बार A0 पुट करेंगे, तो a - A0 बराबर -2k/t, यानी कि a बराबर A0 - 2k/t। अब देखिए एक बात आपको समझनी चाहिए, a क्या है, ये फाइनल कंसंट्रेशन, A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, k क्या है, रेट कांस्टेंट, और t क्या है, तो t वह टाइम है जिसमें रिएक्टेंट A0 से a हो गया था। तो जो यहाँ पर ये a का जो कोफिशिएंट है 2, वो k का कोफिशिएंट हो गया है, और यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यदि हमसे पूछेगा कि 3a गिब्स प्रोडक्ट, तो सिंपल से आप लिखेंगे a बराबर A0 - 3k/t। और यहाँ पर यह भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि a का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो k का कोफिशिएंट होगा। साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल अब्सोल्यूट वैल्यू को देखेंगे। यहाँ पर k का जो अब्सोल्यूट कोफिशिएंट होगा वो होगा 3, यहाँ भी a का अब्सोल्यूट कोफिशिएंट क्या होगा, a होगा। यदि आपसे कहा जाए कि ये 1/2 a गिब्स प्रोडक्ट, इसके लिए आप रेट एक्सप्रेशन लिखिए। तो इसके लिए आप रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हो जाएगा a बराबर A0 - ½ k/t। सिंपल सा। तो 99% तक ये चलता है, लेकिन 1% वो केस है जहाँ पर आपका सारा रूल फेल कर जाएगा, और ये ड्राइवेशन वाला कंसेप्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। आपका जो ड्राइवेशन का कंसेप्ट होगा, आप फार्मूला को ड्राइव करते वक्त कितना सेंसिटिव थे, यही चीज़ आपको बाद में फ़ायदा करेगा। अदरवाइज आप पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत करोगे। NCERT में भी डायरेक्ट दिया रहता है ये गिब्स प्रोडक्ट, आप चेक कर लीजिएगा। जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के बुक्स हैं वहाँ पर सारे में ए गिब्स प्रोडक्ट दिए रहते हैं, ए गिब्स प्रोडक्ट दिए रहते हैं। और यहाँ पर राइटर्स ये मान कर चलते हैं कि आपको कंसेप्ट पता है, आप रटोगे नहीं, आप कंसेप्ट से चलोगे, क्योंकि ए गिब्स प्रोडक्ट तो उसी पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब उसी पर बेस्ड होते हैं। लेकिन जब आप रट करके जाओगे कि ये बराबर A0 - k/t हमेशा के लिए हो जाता है, तो पक्का आप गलती करके आओगे, और वहाँ से आपका रेट एक्सप्रेशन गलत होगा, आपका ऑप्शन भी मैच करेगा। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन का, लिमिट का कुछ यूज हुआ है, और यहाँ से देखिए जैसे भी आपको जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन मिलेंगे आपको यहाँ पर काम हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और भी बताया गया था कि जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है ना, उसमें हम यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सारे मेथड्स में यूनिटरी मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ पर रेट एक्सप्रेशन का भी यूज करेंगे, और वहाँ पर हम यूनिटरी मेथड का भी यूज करेंगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। चलिए जीरो ऑर्डर पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ए गिब्स प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। कहीं कहीं रेयर केस में जो 1% वाला केस होता है ना, उसमें आपको 2A गिब्स प्रोडक्ट, 3A गिब्स प्रोडक्ट, 4A गिब्स प्रोडक्ट, NA गिब्स प्रोडक्ट भी मिल सकता है। आप उसको भी याद करके चलेंगे। टी हाफ, टी लाइफ, सारे कंसेप्ट पर आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं कि जो ए का कोफिशिएंट होगा वही के का भी कोफिशिएंट होगा। तो ए गिब्स प्रोडक्ट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, if for 50% completion, time taken
टाइम टेकन, स्पेलिंग मैनेज कर लेंगे, टाइम टेकन इज 2 मिनट, देन फाइंड द टाइम फॉर completing the reactant 75%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास रिएक्शन दिया है ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट है। तो शुरुआत में हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन था यानी कि ए नॉट का जो वैल्यू था वो था 100 और ए का वैल्यू समथिंग, ए का वैल्यू कुछ भी हो। जब 100 मान लेंगे तो 100 मानने पर बहुत आसान हो जाता है। एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स भी मान लो। यूनिटरी मेथड में 100 मानते हैं ज़्यादा बेटर होता है। प्रॉफिट और लॉस पर क्वेश्चन आपने बनाया होगा मैथ्स में। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए नॉट का कंसंट्रेशन 100 है। आप एक्स भी मानिए, आप अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिटरी मेथड रहेगा, हम अप्लाई करेंगे रेट लॉ का। तो देखिए जब रिएक्टेंट 50% ख़त्म हो गया तब उसको 2 मिनट लगा। अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो टी हाफ का वैल्यू दिया गया है, टी हाफ का जो वैल्यू दिया गया है, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ हमने आपको बताया था, वो टी हाफ का वैल्यू है 2 मिनट। तो पहले हम सिंपली से यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए रिएक्टेंट कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, रिएक्टेंट 50% कंप्लीट हो गया है। ए नोट क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन में से जितना कंसंट्रेशन खत्म हो गया होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन में से हम उस कंसंट्रेशन को घटाएंगे जो रिएक्शन में खत्म हो गया होगा, यानी कि कंप्लीट हो गया होगा। तो कितना कंप्लीट हुआ है, 50% कंप्लीट हुआ है, तो बचेगा कितना, 50। तो ये बच गया। और इसके लिए टाइम कितना लगा है, 2 मिनट। क्या होता है, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी, यानी कि के टी बराबर ए नॉट माइनस ए, यानी कि टी बराबर ए नॉट माइनस ए बाई के। यहाँ पर टी का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ से टी का वैल्यू दिया गया है 2। तो 2 बराबर ए नॉट का वैल्यू कितना है 100 माइनस ए का वैल्यू कितना है 50 डिवाइडेड बाई के नहीं पता है। इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर देखिए ए नॉट कितना है हमारे पास 100 है। दूसरा कंडीशन में अब क्या हुआ कि 75% कंप्लीट हो गया, रिएक्टेंट 75% कंप्लीट हुआ। तो ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, ए क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन होता है। अब फाइनल कंसंट्रेशन हम कैसे पता करते हैं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से जितना खर्च हो जाए उसको घटा दीजिए, फाइनल कंसंट्रेशन बच जाएगा। अब रिएक्टेंट था 100%, उसमें से 75% खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, 25%, यानी कि ए बराबर 100 माइनस 75 यानी कि 25। तो ये जो टी बराबर होता है ये क्या होता है, ए नॉट माइनस ए, ए नॉट कितना है 100 माइनस ए कितना है 25 और डिवाइडेड बाई के तो चेंज नहीं होगा। जब रिएक्शन वही है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो रेट जो कांस्टेंट है वो तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2/टी हो जाएगा, 2/टी बराबर ये 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 50/के इंटू के, और ये 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75, के से के कैंसिल, ये कितना हुआ 25 और ये कितना होगा 3, यानी कि टाइम बराबर कितना हो गया 3 मिनट। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड से आप सिंपल से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा माथापैची करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको रेट एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। रेट एक्सप्रेशन याद रहेगा, आप यूनिटरी मेथड मान ही लोगे। आप हमेशा 100 मानना, जब आप हमेशा 100 मानोगे तो यदि वो 89% भी बोलेगा तो आप 100 के बदले में 89% का 89 ही लिखोगे। अब आप एक्स मानोगे तो फिर एक्स प्लस या एक्स माइनस एक्स का 89% आपको लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और जहाँ पर क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करना चाहिए, आप उस क्वेश्चन को 8 या 10 मिनट में सॉल्व करोगे। 100 मिनट मानो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। यदि आपकी मर्जी कुछ भी मान सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ए गिव्स प्रोडक्ट रहेगा फॉर अ जीरो ऑर्डर
reaction if for 50% completion time taken is 2 minutes, then find the time for completing the reactant. (33.33%). देखिए आप स्पेलिंग को मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ से ए गिब्स प्रोडक्ट है और इसमें दिया क्या है, दिया ये है कि जब 50% रिएक्टेंट ख़त्म हो जा रहा था, 50% रिएक्टेंट ख़त्म हो जा रहा था, यानी कि रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने में 50% जितना ख़त्म हुआ ना, उसको 2 मिनट लगा था। पूरा जो रिएक्टेंट था उसमें जो 50% उसका कंसंट्रेशन था उसको ख़त्म होने में 2 मिनट लगा है। तो बताइए कि 33.33% जब रिएक्टेंट ख़त्म होगा तो उस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा यूनिटरी मेथड आप यूज कीजिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केवल यहाँ पर 75% आ गया है 33.33% के जगह पर। तो मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 100 है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन 100 तो फिर वही बात ए बराबर कितना हो जाएगा, ए यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन में से जितना रिएक्टेंट खर्च हो गया, जितना रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया, उसको घटा दीजिए तो क्या बचेगा, फाइनल कंसंट्रेशन बचेगा। तो पूरा कंसंट्रेशन कितना है, 100, कंप्लीट कितना हुआ है 50%, तो बचेगा कितना, 100 माइनस 50 यानी कि 50। अब यूनिट अंडरस्टूड है, यूनिट आप सबका सेम ही रहेगा, यूनिट को एक दूसरे से कैंसिल होना ही है। अब इसके लिए टी कितना है, 2 मिनट। तो यहाँ पर क्या लिखा गया था, टी बराबर लिखा गया था A0 माइनस ए बट्टा के, यही फार्मूला लिखा गया था। ए बराबर क्या होता था, ए बराबर होता था A0 माइनस के टी। तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा A0 माइनस ए बाई के, यानी कि टी के वैल्यू कितना है 2 और बराबर A0 कितना है 100 और माइनस ए कितना है 50 और बट्टा के कितना है नहीं पता है, के कांस्टेंट है। अब वैसे ही फिर देखिए A0 कितना रहेगा, 100 रहेगा। अब की बार ए बदलेगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना कंप्लीट हुआ है 33.33। आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 100 है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, 9 में से 3 माइनस होगा 6 और ये 9 में से 3 माइनस होगा 66.27। 66.27। (33.33) 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 3 6, यहाँ पर 6 होगा, 9 माइनस 3 6, 66.67। टाइम बराबर नहीं पता है तो टी बराबर हो जाएगा A0 माइनस ए बट्टा के। टी तो फाइंड करना है, A0 कितना था 100 माइनस ए कितना है 66.67 बट्टा में क्या है के, यानी कि टी बराबर 100 में से उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा 33.33। ये क्या होगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा। एक चीज़ तो पता चल रहा है, एक चीज़ ये पता चल रहा है कि टी के बाद जो यहाँ पर एक्सप्रेशन होता था वो इसी के बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पर 33.33 है तो यहाँ पर 33.33 हो गया था। पिछला क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर 75 था तो यहाँ पर 75 ही आया था। तो खैर उससे मतलब नहीं है, आप कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दीजिए, तो हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टी बराबर, ये माइनस होगा तो बचेगा 50 बट्टा के और इंटू ये के जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा 33.33। ये के कैंसिल और ये क्या हो गया 25, यानी कि टी बराबर हो जाएगा 33.33 डिवाइडेड बाई 25। शायद यही होगा जब ये हो जाएगा 1/t और 1/t बराबर हो जाएगा 1/t बराबर हो जाएगा 25 बटा 33.33, यानी कि टी बराबर 33.33 बटा 25 मिनट।
इसको सिंपल सा आप कैलकुलेट भी करके लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन पर बेस्ड जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल बाकी है करना, जीरो ऑर्डर का ग्राफ करना बाकी है। तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर जितना भी रिएक्शंस होगा उसका एग्जाम्पल से एक बार में कर लिया जाएगा और ग्राफ का एक अलग से वीडियो आ जाएगा। तब यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखेंगे और उसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है उसको हम ड्राइव करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही होता है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चंस 95% क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। 5% आर्हेनियस इक्वेशन से पूछे जाते हैं कंपटीशन में। बोर्ड में यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस। जब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर केवल हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही लिखेंगे। जैसे हमारे पास सिंपल सा ए गिब्स प्रोडक्ट रहेगा। जब ए गिब्स प्रोडक्ट रहेगा, ये ए गिब्स प्रोडक्ट है, यहाँ पर 2A गिब्स प्रोडक्ट भी हो सकता है, 3A गिब्स प्रोडक्ट हो सकता है। 2A रहे, 3A रहे, 4A रहे, 5 रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 वहीं पर जाएगा जहाँ पर K होगा, 2 उसी का कोफिशिएंट होगा जहाँ पर K होगा। तो सिंपल से बात यही ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ K जाएगा उसके साथ ही साथ A का क्या जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जाएगा। यहाँ पर 1 है तो K के साथ क्या होता है, 1 होता है। तो खैर इसके लिए हम रेट लिखेंगे। रेट बराबर हो जाएगा -dA/dt, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। या इसके लिए रेट बराबर लिख सकते हैं K और इसका जो कंसंट्रेशन होगा उसका पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो जो रेट होता है वो एक्टिव मास के डायरेक्ट, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जितने भी एक्टिव मास होंगे उसके पावर का जो योगफल होता है, पावर का जो सम होता है वो 1 के बराबर होना चाहिए, तब उसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बोला जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ये भी रेट का इक्वेशन, ये भी रेट का इक्वेशन, दोनों रेट है, इसलिए दोनों को इक्विटेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that -dA/dt इक्वल KA। तो यहाँ से dA बराबर हो जाएगा, जो dA का वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा -KA/dt। अब यहाँ से A को आप यहाँ ला देंगे तो जो इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन इस वाले कंसेप्ट, इस वाले लाइन में इंटीग्रेट इसको कर दिया जाएगा। जब आप A को यहाँ लाएंगे तो dA/A हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा -KDT। देखिए अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद इधर का जो वेरिएबल टर्म है वो है रिएक्टेंट जो कि A है, और इधर है टाइम इंटरवल। जब टाइम इंटरवल 0 था तो रिएक्टेंट प्रचुर मात्रा में उपस्थित था, यानी कि A0 था, फाइनल कंसंट्रेशन था। जब टाइम इंटरवल T हुआ तो रिएक्टेंट A हो गया। अब देखिए आपने सिंपल सा इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि dx/dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx/dx बराबर होता है ln x। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इक्वल क्या होता है, ln x, यानी कि नेचुरल लॉग का x होता है। यहाँ पर इसका बेस क्या होता है, e होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ x टू द बेस e। इसी को क्या बोला करते हैं, ln x बोला करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dA/A है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ln a लिखेंगे। इसके लिए लिखेंगे ln a, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है, A0 से A तक। A0 से A तक लिमिट लगाएंगे, वही हो जाएगा -KDT हो जाएगा। -K और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, T होगा, और इंटीग्रेशन 0 से T तक लगाएंगे तो यहाँ तक तो T ही आएगा। देखिए
ए के जगह पर एक बार ए पुट करना है, फिर उसमें से घटाना है एक बार ए के जगह पर ए नॉट पुट करके, यानी कि ln ए माइनस ln ए नॉट, यहाँ पर जो लिमिट लगाया गया था ए नॉट से ए का उसका यूज कर दिया गया, ये बराबर होगा के टी। सिंपल सा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग ऑफ एम माइनस, या ln पर ही बेस्ड, हमको ln पर ही बेस्ड रखते हैं, ये जो ln होता है m माइनस जो ln n होता है ये बराबर होता है ln m बटा n का। सिंपल सा यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ln a बटा a नॉट बराबर के टी। ये फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर का सबसे पॉपुलर रिएक्शन हुआ करता है वो ये हुआ करता है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो ln x होता है ना, यानी कि log ऑफ x टू द बेस e, ये इक्वल हुआ करता है 2.303 log ऑफ x टू द बेस 10, ये इसके इक्वल हुआ करता है। यानी कि आप इसमें 2.30 से 3 मल्टीप्लाई कीजिए, इस लॉग का बेस 10 हो जाएगा, यानी कि 2.303 लॉग ऑफ ए बट्टा ए नॉट, लॉग ऑफ ए बट्टा ए नॉट, और ये क्या हो जाएगा बराबर के टी, यानी कि के बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टा टी लॉग ऑफ ए बट्टा ए नॉट। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन यदि कोई है तो यही है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट के होता है, इसका यूनिट हो जाएगा, इस रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। सेकेंड इन्वर्स कैसे? सेकेंड इन्वर्स यहाँ पर 2.303 कांस्टेंट है, लॉग ए बटा ए नॉट है, तो ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा, बच जाएगा 1/t, और 1/t का क्या होता है सेकेंड इन्वर्स होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये सबसे प्रचलित एक्सप्रेशन है, ये सबसे रिनाउंड फेमस एक्सप्रेशन है। बुक्स में इसी का यूज होता है, यदि क्वेश्चंस भी आता है तो क्वेश्चंस में भी इसी का यूज होता है। सारे के सारे प्रॉब्लम्स इसी से बन जाया करते हैं यदि आपको डेरिवेशन पता हो तो इसको आप नोट करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रेटेड जब रेट लॉ लिखा गया था तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या था माइनस था, तो माइनस यहाँ भी रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, माइनस यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा। सो यहाँ पर माइनस रहेगा तो एक प्रॉब्लम होगी, जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो जब यहाँ पर भी माइनस रहेगा तो इस माइनस को हम हटाना चाहते हैं। जब हम इस माइनस को हटाएंगे तो इसको करेंगे माइनस और इसको करेंगे प्लस। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। हम यहाँ पर इस माइनस को हटाना चाहेंगे तो इसको करेंगे प्लस और इसको करेंगे माइनस, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं ln ए नॉट माइनस ln ए, तो ज़्यादा बेटर होगा, यानी कि ln ए नॉट बट्टा ए, ln ए नॉट बट्टा ए, ln ए नॉट बट्टा ए। बाकी सब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं, सारे रेट लॉ सही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। यहाँ से आप के बराबर ये भी लिख सकते हैं, ln के बराबर ln ए नॉट बट्टा ए हो जाएगा, ए नॉट बट्टा ए, और बट्टा में क्या हो जाएगा टी। यहाँ से जब आप के का यूनिट निकालेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट लेस, और ये हो जाएगा, ये टी क्या है रेसिप्रोकल है, 1/t है, बट्टा में टी है, तो सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। इसके लिए भी बड़े ही इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का, और इसका एक्सप्रेशन भी। यहाँ पर सारे एक्सप्रेशन आपको लिख दिए गए हैं। यहाँ तक आई होप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के जितने भी प्रचलित एक्सप्रेशंस थे हमने
जितना जाना उतना आपको बताया, इतना ही होता है। आप चेक करके देखेंगे एनसीईआरटी भी इतना ही लिखती है। और ये चीज़ तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो ln x लिखा गया है इसमें log का बेस e है, और ये इसका x का log जिसका बेस था e वो बराबर होता है 2.303 log ऑफ x टू द बेस 10। यहाँ पर भी log का बेस क्या है 10 ही है, जहाँ पर नहीं लिखा जाए वहाँ पर आपको क्या अंडरस्टूड करना है 10 स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस हुए। फर्स्ट ऑर्डर का आप टी हाफ फाइंड करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी लाइफ पता करेंगे, टी हाफ आएगा उसका आप रेट कांस्टेंट का यूनिट पता करके देखेंगे, जो टी लाइफ आएगा उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट पता करके देखेंगे क्या होगा। तो अगले वीडियो में हम आएंगे, तो अगले वीडियो में अगला जो वीडियो होगा वो मिक्सचर होगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो कंबाइन फॉर्म होता है, इस पर जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए जाते हैं उसको हम लेकर के आएंगे। प्रीवियस ईयर के आईआईटी नीट में जो प्रॉब्लम्स पूछे गए होंगे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के जो एक्सप्रेशन होता है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे हम उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो का मेरा यही पर्पस था कि जो हम अगला वीडियो लाएंगे तो उस अगला वीडियो में हमको फर्स्ट ऑर्डर ड्राइव करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और हम साथ ही साथ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों पर बेस्ड अच्छा प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।